पूछा अरे भैया कब आएंगे भैया? तेरे भैया आ गए अंजना। क्या भैया आ गए? हाँ और घाट तुझे पूछ रहे हैं कि मेरी बहन अंजना कैसी है। अंजना जा अपने भैया से मिले और जाके उनके पास जाना तो रोना बता। अगर रोएगी तो बहुत कष्ट होगा अंजना। बोल ठीक है बाबू। नहीं रोगी ना? पहले अपने आंसुओं को पोंछ दे जा। आंखों की रोशनी कैसे गायब हो गई भैया? ये सब जानकर क्या करोगी बहन कि मेरे आंखों की रोशनी कैसे चलेगी? सारी बातें छोड़ो बहन, ये बताओ तुम्हारी तबीयत कैसे है? तुम कैसे हो बहन? ठीक है भैया, लेकिन भैया बताओ ना। जानना चाहती हो बहन? हाँ भैया। अगर जानना चाहती हो तो सुनो बहन। भर्ती करा के मैं पैसा मांगने के लिए बहू रानी के पास गया। बहू रानी मुझ पर झूठा इल्जाम लगाकर राहुल भैया को बुलाकर झूठा इल्जाम लगाकर मेरी दोनों आंखें क्या करोगी बहन? जिसकी किस्मत में जो लिखा रहता है वो हो के रहता है। बहन सारी बातें छोड़ो। ये देखा हाँ प्रहलाद प्रहलाद मैं बहुत थक गया हूँ। लिखा हाँ प्रहलाद चलो हम आराम करना चाहता हूँ। चलो रेखा चलो। ठीक है प्रहलाद आपको यहीं लिखा देती हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है। उसके बाद भक्ति में कहते हैं। हाँ रेखा चलो थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, उसके बाद भक्ति में प्यास लगी है। शायद रेखा भी सो गई है। मैं अपनी बहन रंजना को आवाज देता हूँ। रंजना मेरी बहन मेरी आवाज को सुनेगी जरूर मुझे पानी पिलाएगी। रंजना अरे ओ रंजना। लगता है ये भी सो गई है, रेखा भी सो गई है, रंजना भी सो गई। अब मुझे पानी कौन पिलाएगा? या मालिक अगर हम इन दोनों के साथ रहता हूँ, इन दोनों के सर का बोझ बना रहूंगा। इससे अच्छा है मैं यहाँ से चला जा रहा हूँ, किसी नदी या नाले में कूद कर अपनी जान दे दूंगा। ऐसी जिंदगी जीना बेकार है मालिक। बहन
लेकिन मैं तेरी कुछ सेवा नहीं कर सका। आज ये तेरा पति तेरी जिंदगी से इतना दूर जा रहा है, इतना दूर जा रहा है कि हमारी और तुम्हारी अब मुलाकात नहीं होगा। मुझे माफ अभी तक तो हम लोग के पास ही लेते थे। कहाँ चले गए प्राणनाथ? अभी मुझसे कौन सी ऐसी भूल हो गई? मेरी सेवा में कौन सी ऐसी कमी रह गई? मेरी ममता में कौन सी ऐसी खोट रह गई जो कि मुझे इस हाल में छोड़कर चले गए? कौन देगा तारा बाबू, कौन देगा तारा? लेकिन देर मत करो भाभी, चलो भैया तो पता किया जाए। चलो हमें चलते हैं। मैं इतनी दूर चलाया हूँ। हाँ, ये आवाज अब तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं गंगा माँ के किनारे पर ही खड़ा हूँ, चल रहा हूँ। इसी गंगे माँ के लहरों में कूद करके अपनी जान दे दूंगा। नंबर और नंबर 2 हो गए मैं अपनी जान की खबर है। आगे गंगा माँ बह रही है, आगे बढ़, उसी में अपना हाथ धो ले, अजगर उठा के अपने आंख में लगा ले, तेरे आंख में रोशनी आ जाएगी, तेरे हाथों का कोट ठीक हो जाएगा। और आगे, इसके बाद आगे बढ़, माँ भवानी की मंदिर बनी, उसी मंदिर पर एक कारतूस भरल बेल्ट, एक बंदूक मिलेगा, और उठा ले और मिटा दे। ठीक है माँ, आप जैसे कर रही हो माँ, मैं वैसा ही करूँगा। चल रहा हूँ, पहले गंगा माँ के लहरों से अपना हाथ धोऊंगा और आंख धोऊंगा। अगर मेरे तन का कोढ़ दूर हो गया तो आप माँ जैसे कर रही हो, मैं वैसे करूँगा। चल रहा हूँ। परम्पार है माँ, आज मेरे हाथों का कोढ़ दूर हो गया और मेरे आंखों में रोशनी आ गई। ठीक है माँ, आप जैसे कही हो मैं वैसे करूँगा। चल रहा हूँ उस पहाड़ी पर, देखता हूँ वो कारतूस भरा पट्टा और राइफल कहाँ है, ये भी देखता हूँ। ये भी सत्य होता है या झूठ होता है। चल रहा हूँ।
करके आया हूँ। बाबूजी, हमारे गेंद के सरदार थे, बहुत पुराने सरदार थे, डाकू दुर्जन सिंह, जो कि पुलिस वालों के मुठभेड़ में मारे गए। आज हमारे इस गिरोह में, हमारे गेंद में कोई सरदार बनने योग्य नहीं है कि मैं उसे सरदार बना सकूं। आज मैं ये बंदूक, ये वर्दी, ये पेटी, कारतूस, ये सब यही रख करके परीक्षा लेता हूं। जो कोई आज इसे उठा लेगा, मैं उसी को आज से अपना सरदार मानूंगा। आपने जैसा कहा ठीक वैसे है किया। यहाँ पर देख रहा हूँ ये बंदूक और कारतूस भरा पट्टा यहाँ पड़ा है। मैं चल रहा हूँ, उसे उठाता हूँ। तो कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है, लेकिन एक पट्ट की आवाज लगता है शायद बंदूक की लोड है, ये पट पट कर रही है। चल रहा फिर उठा दो। हे महारानी, हे मातारी, काहे डरवावत यहाँ? जब आखिर कहीं रहे यहाँ तो काहे डरवावत यहाँ? हमका उठावे मातारी, उठावे मारी, काहे डरवावत यहाँ? हमका डरवावत मातारी। चल रहा माता है। उठा कर रहा है। कौन हो तुम? कौन हो तुम? एक बार घुमाओ। हाँ बोलो। आप मुझे जानना चाहते हैं? जी हाँ, मैं तुम्हें जानना चाहता हूँ। मेरा नाम बिहारी लाल है। बिहारी लाल? तुम्हारा नाम बिहारी लाल है? बिहार आकर में आए हो? अगर आप पूछ ही रहे हैं तो मैं आपसे जरूर बताऊंगा। हमारे गेंद के, हमारे गिरोह के, हमारे सरदार डाकू दुर्जन सिंह थे, तो जो कि पुलिस वालों के मुठभेड़ में मारे गए। आज हमारे गेंद में कोई सरदार बनने योग्य नहीं था। आपस में जितने हमारे गिरोह में थे, सब लड़ाई झगड़ा कर रहे थे कि मैं सरदार बनूंगा, मैं सरदार बनूंगा। उन सबसे यही बोला कि आज के बाद मैं किसी को इजाजत नहीं दूंगा। ये कारतूस भरा कर, ये वर्दी, ये बंदूक यही जगह मैं रख करके परीक्षा लूंगा। जो कोई आज इसे उठा लेगा, मैं उसी को अपना सरदार मानूंगा। यानी तुम्हारे कहने का मतलब तुम्हारे सरदार पुलिस मुठभेड़ में मारे गए हैं? जी हाँ। ये बंदूक, ये कारतूस भरा पट्टा जो उठाएगा वही मेरा सरदार होगा। तुम्हारे सरदार का क्या नाम था? दुर्जन सिंह। जी हाँ। तो ठीक है बिहारी लाल, आज से मैं तुम्हारा सरदार दुर्जन सिंह ही बनूंगा। मर गया रमेश, आज से ये रमेश मर गया। आज से मेरा नाम डाकू दुर्जन मर गया। बिहारी लाल मर गया, मर गया। बिहारी लाल मर गया। आज से मेरा नाम डाकू खोदन सिंह। वाह खोदन सिंह, वाह राजकली, अरे वाह राम जयपाल जहरीला, तू मेरे परिवार में आग लगाया। जिस तरह तू मेरी आग कोई है राजकली, मैं तुझे तड़पा के न मारा तो मेरा नाम डाकू दुर्जन। सरदार जी, मेरे सरदार जी का यही वसूल था कि ना तो किसी को गलत निगाह देखने देते थे अपने गेंद में, ना तो गलत निगाह देखते थे। अमीरों का धन लूट करके गरीबों में खैरात में बंटवा दिया करते थे। तो यही वसूल आपके भी अंदर होना चाहिए। हाँ बिहारी लाल, बिहारी लाल तुम्हारा नाम नहीं, तुम्हारा नाम खोदन सिंह।
अगर तुम्हारे सरदार जी का यही वसूल था तो आज से मेरा भी यही वसूल रहेगा, यही वसूल रहेगा। किसी पराई लड़की को छेड़ा नहीं जाएगा। ये एक सेठ यहाँ बैठा है, हमारे अमलेश चाचा का बाबू है, गदाया है तो कोई लवरी शिकायत हो गई है, घबरा जी मिलने सुबेरे दुकान पे। क्या करना चाहता है? खोज के ना जगह जाना चाहता है। खोज के हम ढूंढ रहे तो बता बिहारी आप क्या कह रहे हैं? बिहारी आप क्या कहेंगे? खुद्दन सिंह। खुद्दन सिंह। चलो चलो खुद्दन सिंह, चलो हम चलते हैं उस पहाड़ी पर। अरे मेरी जेठान जो रेखवा हट जाई नहीं है, अरे उससे लड़का पैदा हुआ है, लड़का। भगवान करे कैसे सब घरे हो। अरे बेटा पैदा भाई चला खुशी में यहाँ ग्राम सभा कलीपुर में, तिवारीपुर में साकतू ले चली लंडू बटवा दे। पैसा बस संजय सेठ देता ना। अरे वो हरामी मेरा काल बन गया, काल कालों का काल, महाकाल सात का तपोला। मेरे सेठ जी को बुलाओ जितनी जल्दी हो सके। जल्दी बुलाओ। हेलो हेलो, हाँ हाँ बाबू, राम से कौन कहिया आवाज आए भैया। आखिर बात क्या है? तुम काहे के लिए मुझे याद की हो? जी गजब हो गया। अरे क्या गजब हो गया? जानते हो मेरी जेठान जो खबर नहीं है, अरे उससे लड़का पैदा हुआ है, लड़का। क्या क्या नहीं हो राजखली? यह तो बड़ी खुशी की बात है। इस खुशी के मौके पे आस पास पड़ोस की औरतों को बुलाओ, सोहर दबाओ, मिठाई बांटो, अरे नाचो मेरी जान, नाचो। और क्या करूं? अरे और क्या करना है? जब धीरे धीरे 12 दिन बीत जाएंगे तो एक शानदार बर्थडे पार्टी करेंगे। उसी बर्थडे पार्टी में हम अपने मास्टर मुन्ना की नौटंकी का आयोजन करेंगे। जानते हो अगर बड़ा हो जाएगा, जान जाएगा ना, तो हम दोनों को खत्म कर देगा, सारी नौटंकी बंद हो जाएगी। ये क्या करे हो राजखली? यानी को मासूम सा बच्चा जब सयाना होगा तो हमारा तुम्हारा काल हो जाएगा। ये आएंगे हमारे घर मालिक साहब। अच्छा। जो दादाजी करके गए हैं, उनके लड़के हैं, बड़े लड़के हमारे प्यारे लाल विश्वकर्मा बाबूजी, यानी हमारे गुरु जी के पिताजी, हमारे मोतीलाल के पिताजी। ये बाबूजी के तरफ से 21 टका पुरस्कार है। उनका कहना है भगवान करे तो करे बेटा पैदा भाई हमसे ले तू पैसा ले जा। 21 रुपया दे, ये हमारे चाचा संजय सेठ देता है 11 रुपया हम देता है। भगवान करे तो करे बेटवा पैदा भा तो हम कगर लड़का न भाव हो तो 2-4 दर्जन चाहे तो मिले बच्चे मुंगा वाले। राजखली तो आखिर तुम चाहती क्या हो? ये जी मैं यही चाहती हूँ, जानते हो करना क्या है? आज इसी वक्त कोई घर में है नहीं, जाके ना हराम जाते को खत्म कर दो, न रहे बात न बजे बात। राजखली अगर तुम ऐसा चाहती हो तो आज की रात उस मुन्ने की आखिरी रात होगी। लेकिन क्या बताऊं,
अरे चलाओ ना नैना से बान रे, ये चलाओ ना नैना से बान रे, ओ जाने ले लो ना तो होती क्या है? हमारे नाम राजकली, हमारे नाम राजकली, राजकली दुनिया से भली, राजकली दुनिया से